हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। गाइस, जैसे कि मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में iOS यानी कि आईफोन की तरह डायनेमिक आइसलैंड या फिर डायनेमिक नॉच को कैसे इनेबल कर सकते हो, जो कि मैंने डायनेमिक नॉच वाली एप्लीकेशन से बताया था, यानी कि इस वाली एप्लीकेशन का यूज करके मैंने आपको दिखाया था। तो आज मैं इस एप्लीकेशन का पूरा जो डिटेल्ड रिव्यू है, आपको मैं सारे के सारे जो इसके ऑप्शंस है, फीचर्स हैं, सारे के सारे जो प्रॉपर आपको डिटेल्ड में दिखाने वाला हूँ। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइस आपको ये एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है। और गाइस, जैसे कि आपने पिछली बार वीडियो में देखा था कि आपको इसमें काफी एड्स देखने को मिल रही थी, बट अब इसमें आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब आप इस एप्लीकेशन का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके बाद जो है आपको इसका लाइफ टाइम प्रीमियम मिल जाएगा। ये देखिए, मेरे को भी यहाँ पे मिल चुका है। तो ये कुछ पैसों में होता है। अगर आपको ये प्लान लेना हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैंने इसे ले लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसके पूरे के पूरे फीचर्स दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो भाई देख लेना वीडियो को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा। डिस्प्ले पे आप चले जाना। इस पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले रीसेट करके दिखाता हूँ। रीसेट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आता है सबसे पहले स्टाइल, कि आपको स्टाइल कैसे रखना। तो हम यहाँ पे जो है स्टाइल इसका नॉच का डिफॉल्ट पे ही सेट रखते हैं। और यहाँ पे साइज की बात करें, जैसे साइज में विथ आता है तो आप विथ को यहाँ पे अपने फोन के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे माइनस बटन है सब्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ पे माइनस पे क्लिक करोगे तो इसकी विथ जो है कम हो जाएगी, कुछ इस तरह से कम हो जाएगी। और अगर आपको बढ़ाने तो यहाँ पे आप प्लस बटन से इसको बढ़ा भी सकते हो। तो अपने हिसाब से आप इसे सेट कर लेना मोबाइल के हिसाब से। इसकी हाइट आपको कम करने तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो, और ज्यादा करने तो ज्यादा भी आप यहाँ पे कर लेना। इस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे, इसे यहीं रहने देंगे। और यहीं पे हम देखेंगे वर्टिकल है, तो वर्टिकल जैसे ऊपर लेके जाना थोड़ा या डाउन करना, तो इसे भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे रेडियस की बात होती है। रेडियस जैसे कि मान लो जो इसमें नॉच टाइप होता है ना, स्मॉल वाला, तो इसका नॉच का जो है राउंडेड आपको कितना करना है या ज्यादा करना, तो हम यहाँ पे सबसे ज्यादा पे ही सेट करेंगे, जब भी देखने में अट्रैक्टिव लगता है ये। और बिग वाला जो नॉच होता है उसमें आपको ये कितना ज्यादा रखना है राउंडेड या कितना कम रखना है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो हम इसे कम ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। और यहाँ पे इस पे देखते हैं, ये जो होता है बिग वाला होता है, देखो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंड होता है, जैसे कि आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है या कोई आपको नॉर्मल मैसेजिंग टेक्स्ट कर रहा है, तो आप इसे ना अपने हिसाब से देखो इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो। इस तरह से जितना आपको सही लगे उतना आप यहाँ पे रख लेना। और ये साथ में आपको मैं इसका देख रहा हूँ भाई, प्रीव्यू भी दिखाई रहा है। इसमें जो टेक्स्ट के कलर है आप इनको चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे बीजी कलर है यानी बैकग्राउंड, इस पे क्लिक कर देंगे और अपने हिसाब से आप इसके कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने रेड करा तो रेड हो जाएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको ठीक ना लगे तो अपने हिसाब से आप कलर को चेंज कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट जो ब्लैक पे ही ले आता हूँ और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये ब्लैक अच्छा लग रहा है देखने में। और टेक्स्ट का कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर में आप जाना, कलर अपने हिसाब से आप कर लेना। बाकी भाई मैं सही बताऊँ तो यहाँ पे व्हाइट ही सही लगता है। बाकी आप कोई अलग कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो। बाकी यहाँ पे हम डिफॉल्ट यानी कि व्हाइट कलर को ही रख देंगे, व्हाइट ही सही लग रहा है, और यहाँ सिलेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से ये देख पाओगे प्रीव्यू। और यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो जो आपके एप्स के आइकन होते हैं ना, तो ये उसके हिसाब से कलर कर दे। जैसे कि हमने अगर इसको मान लो ऑन करना है, तो हम इसे यहाँ पे ऑन कर देंगे, तो देखो उसके जो डिफॉल्ट कलर है ना, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ये। अगर नहीं रखना तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। बाकी यहाँ से हम बैक जाते हैं, और यहाँ पे जो है इसका टाइटल है, जैसे कि हम इसको कम ज्यादा, इसके साइज कम ज्यादा करना चाहते हो, अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना। इसके जो सब टेक्स्ट जो यानी कि जो मैसेज आया होगा, तो इसको भी आप बढ़ा घटा सकते हो साइज को। फिर यहाँ पे बटन है इसके, तो आप इसको भी कम ज्यादा कर सकते हो। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे इस पे जाते हैं, इसके टेक्स्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना स्टाइल, तो टेक्स्ट का स्टाइल आप सारा का सारा जो है मैनेज कर सकते हो। देखो कितना भाई बढ़िया टेक्स्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो शो इन लैंडस्केप, तो आप यहाँ पे जो है लैंडस्केप को यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, आप इसे ऑन भी कर सकते हो। जैसे कि आपको फिक्स नॉच चाहिए, जैसे कि आप इसको लैंडस्केप में मान लो कोई मूवी देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप उसमें जैसे गेम भी खेल रहे हो, तो आपको वो जो है नॉच जो है पूरा फिक्स दिखेगा टॉप पे ही। और अगर मान लो आप फ्लेक्सिबल रखोगे, तो आप जैसे गेम खेल रहे हो या मान लो मूवी देख रहे हो, तो उसके हिसाब से जो नॉच आपका ये बीचों बीच ऐसे इस तरह से देखने को मिलेगा लैंडस्केप मोड में। तो हम इसे फिक्स पे सेट कर देते हैं। इधर सब हम जाएंगे, यहाँ पे बैक जाएंगे। सो गाइस, अब हमें जाना है यहाँ पर जो ऑप्शन है क्विक कंट्रोल्स का, तो इस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, अगर आप इसको क्विक कंट्रोल को ऑन कर देते हो ना, तो ये जो आपका कंट्रोल्स हैं ये सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप क्लिक करके यहाँ पे देख भी पाओगे, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जाएंगे भाई बैक पे, और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे नोटिफिकेशंस में, तो नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको कोई पॉपअप आता है, कोई मैसेज आता है, तो वो किस तरह शो करना चाहिए, कि वो एक्सपेंडेड पॉपअप हो या स्मॉल पॉपअप आपको दिखे। तो हम यहाँ पे एक्सपेंडेड पॉपअप को ही सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो स्मॉल वाले में ना आपको उस पर नॉच पे क्लिक करके देखना पड़ेगा कि क्या मैसेज आया है, क्या डिटेल आया है। सो गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये आप देख सकते हो स्मॉल पॉपअप विजिबिलिटी। जो स्मॉल पॉपअप होता है ना, तो उसका विजिबिलिटी आपको जैसे कि ऑटो डिसअपियर रखना है, या नेवर डिसअपियर पॉपअप रखना है, या फिर डिसअपियर ओनली
आफ्टर रीड, तो मैंने यहाँ पे डिसअपियर ओनली आफ्टर रीड पे सिलेक्ट करा है। आप भी इसे कर सकते हो, बढ़िया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंडेड पॉपअप विजिबिलिटी की, या आपको जो एक्सपेंडेड पॉपअप होता है वो 5 सेकंड के लिए या कितने टाइमिंग के लिए देखना है, विजिबल रहे, बाकी ऑटो ये गायब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है स्वाइप टू रिमूव नोटिफिकेशन है, अगर आप इसे इनेबल करोगे तो कोई नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आप उसे स्वाइप लेफ्ट राइट करोगे ना, तो वो नोटिफिकेशन जो उसका गायब हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बैक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिलता है कॉल का ऑप्शन, तो कॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है सिस्टम कॉल का ऑप्शन है इनेबल है, आपको भी ऐसे इनेबल रखना जिसमें इस तरह से आपको शो कर जाएगा प्रीव्यू। जैसे किसी का कॉल आता है तो आपको वहाँ पे प्रीव्यू इस तरीके से देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अदर एप्स का कॉल का भी सपोर्ट है, जैसे अगर मान लो आपको व्हाट्सएप पे कॉल आता है या फिर आपको मैसेंजर पे कॉल आता है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे प्रीव्यू इस तरह से। और इसके अलावा जो है लास्ट में जब आप कॉल का एंडिंग करते हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो प्रीव्यू उसके सेट कर सकते हो, एंडिंग की जो समरी होती है कि कितने मिनट या क्या डिटेल्स रही है वो सारा आप देख पाओगे। और यहाँ पे जो है शो ऑन गोइंग कॉल नोच है, यानी कि जब आप कॉल पे बात करोगे किसी से तो आपको ये जो किस तरह से शो करे, एंड बटन के साथ यानी कि कॉल को कट करने का बटन के साथ आपको शो करे, टाइमिंग के साथ शो करे, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जोन सा आपको सही लगे, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया हुआ ये वाला, तो इसी पे यहाँ पे हम रहने देते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देना। और इसकी विड्थ को भी हम यहाँ पे कम ज्यादा अरेंज कर सकते हैं। बाकी इसके बाद यहाँ पे हम इधर जाएंगे बैक। बाकी यहाँ पे वेदर प्रेडिक्शन या फिर लाइव फुटबॉल स्कोर और लाइव क्रिकेट स्कोर और लाइव बेसबॉल स्कोर जो है ये सारा आपका जो है इंटरनेट से ही काम करेगा। फिर यहाँ पे इसके बाद मिल जाएगा आपको ब्लूटूथ कनेक्शन, तो आप जैसे इस पे जाओगे तो आप अगर इसे इनेबल कर दोगे तो आप मान लो अपने मोबाइल फोन से कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हो, जैसे मान लो आपका ईयरबड हो गया या ईयरपॉड्स हो गया या फिर मान लीजिए आपका कोई नेक बैंड हो गया या फिर हेडफोन हो गया या स्मार्ट वॉच हो गया या स्पीकर हो गया, तो वो उसके जो आइकन्स होते हैं आप उसको कैसा रखना चाहते हो उसके प्रीव्यू यहाँ पे आप सेट कर सकते हो सारे के सारे। नेक बैंड का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा नेक बैंड आपको रखना है, या हेडफोन आपको कौन सा रखना है सिलेक्टेड, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। बाकी स्मार्ट वॉच का भी आपको मिल जाएगा और स्पीकर का भी आपको मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जाते हैं हम बैक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन आता है, तो म्यूजिक प्लेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे इसे ऑन रखा हुआ है। बाकी इस तरह से आपको इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा नॉच पे क्लिक करने के बाद में। और यहाँ पे जो इसके ऑप्शन भी आप सेट कर सकते हो, जैसे कि लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम कंट्रोल, इसे ऑफ रखोगे तो जो आपका ऑप्शन है लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम को ज्यादा या कम करने का तो वो डिसेबल हो जाएगा, अगर इसे ऑन करोगे तो वो आपको ये ऑन मिल जाएगा। और यहाँ पे एल्बम फोटो एस प्लेयर बीजी, तो इसके बैकग्राउंड में आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, और अगर हटाना है तो इसे ऑफ भी रख सकते हो। और यहाँ पे जो है शो फास्ट फॉरवर्ड बटन, तो आप अगर इसे ऑफ रखोगे तो फास्ट फॉरवर्ड जो बटन थे ये रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख पा रहे होंगे। और अगर इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेंगे फास्ट फॉरवर्ड के ऑप्शन। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टाइल का ऑप्शन कि आपको रोटेशन ऑन रखने म्यूजिक प्लेयर की या फिर रोटेशन ऑफ रखने, तो हम यहाँ पे इसे ऑफ ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बैक जाते हैं और यहाँ पे से आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैशी बॉर्डर एनिमेशन है, तो इस पे क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी। जब आप लॉक स्क्रीन या फिर अनलॉक करोगे मोबाइल फोन को तो आपको ये इस तरह से जो है देखने को मिलेगा, आप प्रीव्यू देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं इसे ऑफ रखता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप इसे ऑन भी रख सकते हो। अब इधर से जाएंगे हम बैक करेंगे और फिर यहाँ पे जो है लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग है, जैसे मान लो आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आपको कोई ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर है आपका तो आप इसे अगर ऑन रखोगे ना तो आपको इसका जो अराइविंग टाइम है वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखेगा। बाकी हम इसे ऑफ रखेंगे। इसके बाद यहाँ से बैक जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे मिलता है सिस्टम लाइव अलर्ट्स, तो इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे साइलेंट, वाइब्रेट और रिंग का। जैसे कि अगर आप इसे इनेबल रखोगे तीनों को और जब आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट या फिर वाइब्रेट या फिर रिंग में लगाओगे तो आपको ना प्रीव्यू दिखेगा कुछ इस तरह से। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप प्ले डेमो पे क्लिक करना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नॉच के अंदर दिख रहा होगा इस तरह से, ये देखिए दोबारा देखो इस तरह से दिखेगा। और अब हम यहाँ से जाएंगे बैक कर देते हैं और फिर यहाँ पे से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा चार्जिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चार्जिंग एनिमेशन है, इस पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे ना चार्जिंग एनिमेशन जैसे आप इनेबल करते हो तो जब आप चार्ज कर रहे होगे ना अपने मोबाइल फोन को तब आपका ये जो इस तरीके का एनिमेशन शो करेगा। मान लीजिए मैं ये रखता हूँ तो इस तरह से ये दिखेगा जब चार्जिंग होगा, तो इसे अप्लाई करना तो अप्लाई कर देना। तो ये अप्लाई हो चुका है, यहाँ से बैक जाएंगे। बाकी यहाँ से बैक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिलता है स्मॉल नॉच एनिमेशन, जैसे आप इस पे जाओगे इसके बाद यहाँ पे मिलता है नॉच चार्जिंग एनिमेशन। अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आप अपने हिसाब से जो है चार्जिंग एनिमेशन नॉच के अंदर में सेट कर सकते हो। जैसे ये जोन से भी आपको रखना है, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, तो जोन से भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये वाला कर दिया तो ये इस तरह से प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखाएगा। बाकी इसके बाद यहाँ पे हम बैक जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बैटरी इन्फॉर्मेशन। बैटरी इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बैटरी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट करके बता देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।